कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर विस्तार से चर्चा की। केजरीवाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि गृह मंत्री ने पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। इससे पहले केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि वो अब बिल्कुल ठीक है और सभी को उनकी दुआओं के लिए धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में कोरोना से लड़ने के लिए आगे कैसी तैयारी करनी है इसके बारे में बताया। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री श्रीराम आश्रय विश्वकर्मा ने महाराज सुहेल देव राजभर के विजय दिवस के अवसर पर महाराज सुहेल देव की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उन्होंने नमन किया। इस मौके पर विश्वकर्मा ने राम जतन राजभर को समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव बनाने पर उनका माल्यार्पण करके स्वागत किया। इसी के साथ ही पूर्व मंत्री ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी आभार जताया। महोबा में भ्रष्टाचार के खिलाफ अनाज के केंद्र कर्मियों ने मोर्चा खोल दिया है। कर्मियों का आरोप है कि केंद्र प्रभारी द्वारा केंद्र पर रखी अनाज की बोरियों से जबरन अनाज चोरी करने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते कर्मचारियों ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। गोदाम पे, सरकारी गोदाम पे काम कर रहे थे। यहाँ पर वो गोदाम बाबू यादव जो गोदाम प्रभारी है, वे हमसे कह रहे थे तुम बोरियों में से गल्ला निकालो और काम करो, नहीं करोगे भगा देंगे। और हमने नहीं किया तो हमें धमकी भी दी और कह रहे FIR करके तुम्हें जेल भेज देंगे। वाराणसी के जसा थाना क्षेत्र में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के शिक्षा अधिकारी की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बता दें कि विद्यालय में शिक्षिका के पद के लिए नवंबर 2019 में विज्ञापन निकाला गया था। उसके बाद 53 अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र मिले थे। इसी के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया है। लॉकडाउन के दौरान अयोध्या में प्राइवेट स्कूलों के संचालन की मनमानी शुरू हो गई है। बता दें कि एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल को बिना वेतन दिए उसे स्कूल से हटा दिया गया। पीड़ित का आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान ट्रस्टीज द्वारा सभी बच्चों से फीस वसूली के लिए कहा गया था, लेकिन जब फीस की वसूली ना हो पाई तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। फिलहाल पीड़ित ने जिला विद्यालय निरीक्षक को अपनी व्यथा सुनाते हुए उससे न्याय की गुहार लगाई है। जून 2015 में ग्रामर एकेडमी कौशलपुरी कॉलोनी फैजाबाद में हमने ज्वाइन किया था। इस समय दिक्कत ये है कि हम इधर लॉकडाउन के दौरान हमको मौखिक रूप से नौकरी से निकाल दिया गया है और इस दौरान का वेतन भी नहीं दिया जा रहा। कोई कारण नहीं था, वो केवल पैसा बचाना चाहते हैं इस दौरान का, और पैसा नहीं देना चाहते हैं। बस हमारी मांग है कि पैसा मिलना चाहिए, और हमारी नहीं, ऐसे जितने सब तमाम प्राइवेट स्कूल हैं सब पर यही होगा। जब लॉकडाउन खत्म होगा, स्कूल खुलेगा तो तमाम जगहों पर तमाम स्कूल के शिक्षकों को निकाला जाएगा और कहीं भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। कोरोना की वजह से स्कूल, कॉलेज, दफ्तर लंबे अरसे से बंद हैं। शैक्षणिक संस्थानों के बंद होने के कारण विद्यार्थियों के जीवन पर गहरा असर पड़ा है, लेकिन अब इस वायरस के प्रकोप के बीच ही स्कूल को अगस्त से खोलने की कवायद शुरू हो गई है। बता दें कि NCERT ने सरकार को गाइडलाइन का ड्राफ्ट सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि स्कूल खुलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए रोल नंबर के हिसाब से ऑड इवन या फिर 2 शिफ्ट के तहत क्लासेस लगेंगी। इसके अलावा स्कूल की पढ़ाई 6 चरणों में शुरू होगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले स्कूल को ग्रीन जोन बनने तक बंद रखा जाएगा। गोरखपुर के शातिर इनामी बदमाश को लखनऊ के STF और स्थानीय पुलिस ने मिलकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस शातिर अपराधी ने डबल मर्डर के साथ कई हत्या आरोपियों को शरण दिया था। शातिर को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम का गठन हुआ था। साथ ही लखनऊ STF की टीम से सहायता मांगी गई थी। संयुक्त टीमों ने मिलकर अपराधी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। तो ये तहस का काम करता है, लेकिन वो जो घाना में डबल मर्डर हुआ था उसमें जो है इनके षड्यंत्र करने में और अभियुक्त को शरण देने में पूर्ण भागीदारी पाई गई, जिसके कारण इनका नाम प्रकाश में लाया गया। तो एक अभियुक्त से वांछित चलता। सर, पहले से भी कोई आपराधिक इतिहास है इसका? ठीक, पहले से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन उस डबल मर्डर में जिसमें राघवेंद्र मुख्य व्यक्ति था उसमें जो है 120 लिखे होते काफ़ी दिनों को पड़ा चला। बिजनौर में शादी समारोह में कुछ लोगों ने डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद में एक युवक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में युवक की मौत हो गई,
सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के घर वालों ने अपने पड़ोसियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। एसपी सिटी ने बताया कि शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तातारपुर थाना नजियाबाद अंतर्गत शादी में डीजे को लेकर के लड़ाई हुई। सब आपस में रिश्तेदार हैं। एक व्यक्ति के सिर में डंडा लगने से उसकी मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई करा दी गई है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बरेली के बारादरी कोतवाली इलाके में ई रिक्शा चालक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। माना जा रहा है कि ई रिक्शा किराए के मकान में रहता था और उसके अपने दोस्तों के साथ किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद इन्हीं लोगों ने उसकी हत्या कर दी। हत्या की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आनन फानन में घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने जांच के बाद एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने घर से कई बैटरी को भी बरामद किया है। 6 जून को थाना बीतरी क्षेत्र में एक अज्ञात शव बरामद हुआ था, जिसको हेड इंजरी थी। उसका आइडेंटिफिकेशन सेम डे में कराया गया और एएसपी बरेली श्री अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में थाना बीतरी पुलिस की टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है, जिसमें हत्या का जो कारण सामने आया वो मृतक के ई रिक्शा से नई बैटरी की लालच में उसके ही मित्र विशाल ने अपने एक साथी इशाक के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया था। पूर्व में इनमें दोनों में काफ़ी अच्छे संबंध थे। अभियुक्त भी ई रिक्शा चलाता था और उसे ये पता चला कि जो मृतक है उसने अपनी गाड़ी में नई बैटरी डलवाई थी। इस लालच में उसको देहात क्षेत्र में ले जाके ईंट से कुचल के उसकी हत्या कर दी।